नमस्कार, स्वागत आपका अनादि विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज से अगर सही मायनों में लॉकडाउन के बाद कोरोना की सेकेंड वेव्स को देखने के बाद अगर हम कहें कि स्कूल खुल गए हैं तो ठीक होगा। स्कूल चले हम आज से सही मायनों में ठीक माना जाएगा, लेकिन अभी भी कई स्कूल छोटी क्लासेस के लिए ओपन नहीं किए गए हैं। तमाम गाइडलाइंस के साथ स्कूलों को खोलने के बाद थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी निर्देश, लेकिन बावजूद उसके कई प्राइवेट स्कूलों में अभी भी छोटे बच्चों की एंट्री नहीं है। तो आज होगी इसी पर बात। हम भी स्कूल चले। तो मध्य प्रदेश में पहली से 5वीं कक्षा तक के स्कूल जो हैं आज से शुरू हो गए हैं। पहले दिन भोपाल में अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में 5वीं तक की कक्षाएं नहीं लगी। जबलपुर में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के प्राइमरी स्कूलों को खोलने का निर्णय लेगी। प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों के सहमति पत्र लिए जा रहे हैं। इसकी वजह से कक्षाएं शुरू नहीं हुई हैं। गाइडलाइन के अनुसार पहले दिन 50% क्षमता के साथ क्लास लगनी थी। बच्चों को स्कूल में क्लास अटेंड करने के लिए पेरेंट्स से अनुमति जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद पहली से 5वीं तक की क्लास लगाई जा रही हैं। छोटे बच्चों की क्लास खोलने को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के अपर मिशन संचालक लोकेश जांगिड साहब ने बताया कि दूसरी क्लास के बच्चों को अभी पहली क्लास का ही पुराना पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। एक शिक्षक ही दोनों कक्षाओं की एक साथ क्लास लेगा। मध्य प्रदेश में अब सरकार ने 3 चरणों में स्कूल खोले हैं। पहले चरण में 26 जुलाई से छात्रों के लिए क्लास खोले गए थे। सबसे पहले 11वीं और 12वीं की क्लास शुरू हुई थी। क्लास में 50% से ज्यादा बच्चों के मौजूद होने की पाबंदी थी। बच्चों के बैठने की जहां समुचित व्यवस्था नहीं है, वहां सप्ताह में एक दिन छोटे छोटे ग्रुप में क्लास लगाने के निर्देश भी दिए गए थे। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की अनुमति जो है वो जरूरी थी। दूसरे चरण में 1 सितंबर से 6वीं से 12वीं तक की सभी क्लासेस रोजाना खोलने का निर्णय लिया था। क्लास में 50% बच्चे उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे। ये निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था। तीसरे चरण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 सितंबर को बैठक के बाद पहली से 5वीं तक की क्लास खोलने के निर्देश दिए। इसके साथ ही हॉस्टल वाले स्कूल में 8वीं, 10वीं और 12वीं की क्लास 100% क्षमता के साथ खुलने के आदेश जारी हो गए हैं। हालांकि अभी 11वीं क्लास के बच्चों को 50% क्षमता के साथ ही हॉस्टल में जगह दी जाएगी। मास्क लगाना, दूसरों से कोई से बोला चाली मत करना, लंच घर से निकालते हैं, बोतल भर के देते हैं, वो दूर बैठना, एक समझाए। आप रोज ऐसे ही भेजोगे आप? हाँ। सैनिटाइजर साथ में रखे, अपना लंच बॉक्स किसी से शेयर नहीं करे, सैनिटाइजर है, अपना मास्क है और बहुत सी चीज़ें सर अपन घर पे बच्चों से जैसे सेफ्टी से रखे, इस तरह के अपन ने स्कूल में भी सेफ्टी का सिखाया है। एक दूसरे से दूरी बना के रखना, मास्क लगाना जरूरी है। खान पान में आप दूसरे से मिलना जुलना कम करें। आज बच्चों की स्कूल शुरुआत हुई है, आप छोड़ने आए हैं, क्या बच्चों को सिखाया है आपने, किस तरीके से रहना है? सर बच्चों को पढ़ाते हैं घर पे, और अभी स्कूल बनते इसलिए पढ़ाते हैं। अब स्कूल खुल गए तो स्कूल लेकर आया आज उनका पहला दिन है, अच्छा लगा हमें। लेकिन कोरोना काल में स्कूल खुले हैं, ऐसे में अभी कोरोना गया नहीं है, तो बच्चों को क्या बताया है, किस तरीके से रहना है? सर बताया है सैनिटाइजर करके रहें, बच्चों को मास्क लगा के स्कूल भेजना है अपने सेफ्टी से। जी मैंने ये समझाया है कि बेटा आप बच्चों से दूर रहना, अपना ही लंच खाना, अपना ही पानी पीना, जो भी प्रॉब्लम हो टीचर को बताना। आप टीचर खुद समझाएगी, बताएगी और कहाँ बैठना है, अपने लड़ाई मत करना है कि हम यहाँ बैठूँगी यहाँ बैठूँगी, इस तरीके से जहाँ खाली मिल जाए बेंच वहाँ पे बैठ जाना। तो क्लास से बाहर कभी मत जाना, मतलब बाहर गेट मेन वाले गेट पे बिल्कुल मत जाना। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी गाइडलाइन हुई है, बच्चों के बहुत सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, मास्क, 50% का जो रेशो है वो, और शिक्षकों को भी ये निर्देश है कि वो भी पूरा गाइडलाइन का उपयोग करें। और बच्चों के आने के लिए उनके माता पिता की सहमति भी आवश्यक रखी गई है। और बच्चे के माता पिता अगर चाहें और उन्हें ऐसा लगता है कि कम से कम 2 वर्ष से, पौने 2 वर्ष से हमारे बच्चे कोविड के कारण घर में ही थे, तो वो पूर्ण सुरक्षा के साथ अगर वो सहयोग करके मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा को वो सहयोग करते हैं तो स्कूल में उपस्थिति उनकी सुनिश्चित होगी। और हमारी तरफ से हम श्योर हैं और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम पूरी सुरक्षा के जो मायने हैं उनको अपनाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो छोटे बच्चों की क्लासेस खुल गई हैं, लेकिन कई जगहों पर अभी भी बच्चे नहीं गए हैं क्योंकि अनुमति पेरेंट्स से लेनी है, वो अभी तक प्राइवेट स्कूल्स के पास नहीं पहुंची है। अब ऐसे में सवाल ये कि सुरक्षा के साथ क्लासेस को खोला जाना है। कई जगहों पर बच्चे भेजने के लिए तैयार पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन बच्चों को तो स्कूल भेजना ही है। लेकिन जब तीसरी लहर की आशंका है, पेरेंट्स भी डरे हुए हैं और वो चाहते भी हैं बच्चों को स्कूल भेजा जाए, तो भला कैसे इन तमाम चीज़ों को का हल निकलेगा? कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं पालक महासंघ मध्य प्रदेश से। कमल जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। कमल जी, तस्वीर साफ है कि अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन कई जगहों पर प्राइवेट स्कूल्स में अभी भी व्यवस्थाएं नहीं है, पेरेंट्स की अनुमति नहीं मिल रही है। कई जगहों पर खुल भी गए हैं, लेकिन डर अभी भी कि भला बच्चे पहुंच तो रहे हैं, कहीं कोरोना से ग्रसित ना हो जाए। आपने इस पूरी चीज़ को कैसे देखा है और आप सहमत हैं कि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, जबकि आशंका है तीसरी लहर की? कहा यह जा रहा है बच्चों के लिए खतरनाक है, वायरल इस टाइम फैला हुआ है, डेंगू इस टाइम फैला हुआ है, कोरोना तो पहले से ही पर्याप्त परेशानी बढ़ाने के लिए है। तो आप कैसे इसको लेकर देखते हैं? देखिए, नर्सरी से लेकर 5वीं तक जो स्कूल खोले गए हैं, इसका पालक महासंघ घोर विरोध करता है। ये राज्य सरकार का निर्णय सही नहीं है। ये निर्णय आत्मघाती है, क्योंकि इस समय तीसरी लहर की आशंका है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। आज सरकारी स्कूलों के सरकारी अस्पतालों में जो भर्ती हो रहा है उनके लिए जगह नहीं मिल रही है, और कहीं ना कहीं जाकर ये निर्णय सरकार का गलत है, क्योंकि प्रथम चरण में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे 26 जुलाई को। 26 जुलाई स्कूल खोलने के बाद उसका नतीजा ये निकला कि उपस्थिति 50% के साथ राज्य सरकार ने आदेश दिया था, लेकिन अभिभावकों ने अपने बच्चों को नहीं भेजा। बड़े बच्चों का अभी तक मुश्किल से 1.5 पौने 2 महीने के अंदर आज 24%, 25% बच्चों की उपस्थिति हो रही है। कई स्कूलों में 2 बच्चे पहुंचते हैं, कई में 4 बच्चे पहुंचते हैं। इसी तरह 1 सितंबर 2021 को 6वीं से लेकर 8वीं तक के दूसरे चरण में राज्य सरकार ने स्कूल खोले थे। उसी 50% की उपस्थिति में उसका दिया था। आज 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों की भी उपस्थिति 20% से ज्यादा नहीं हो पा रही है। नंबर 3, जो तीसरे चरण में खोले गए हैं, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के आज जो स्कूल खोले गए हैं, क्योंकि छोटा बच्चे को आज कोरोना गाइडलाइन की हम फॉलो नहीं करा सकते। अगर हम अपने बच्चों को कहीं भी बाहर लेकर जाते हैं तो उसको सैनिटाइज हमको करना पड़ती है, मास्क पर ध्यान हमको देना पड़ती है। जब वो 1.5-2 घंटे में मास्क नहीं लगा सकता, तो स्कूल अगर नर्सरी से लेकर ये ननिहाल बच्चे स्कूल जाएंगे 6 घंटे 7 घंटे, कैसे स्कूल मैनेज करेगा? बच्चों के आज कहीं ना कहीं जाकर सरकार निजी स्कूलों के दबाव में ये निर्णय लिया गया। अन्य राज्यों में जहां स्कूल खोले थे वहां स्कूल टोटल बंद चुके। मैं उत्तर प्रदेश की आपको बताऊं, उच्च न्यायालय ने स्कूल बंद करा दिए गए, चिकनगुनिया, डेंगू, वायरल, ये सारी चीजें बढ़ने के कारण। ऐसा मध्य प्रदेश में कौन सा पहाड़ टूट रहा था कि नर्सरी से लेकर और 5वीं तक स्कूल खोले गए? सिर्फ और सिर्फ आज फिर जवाहरलाल नेहरू स्कूल की ये कंडीशन है BHL एरिया की कि आज ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। किसी पेरेंट से अगर पिछले 2 महीने से फीस नहीं भरी है या किसी 3 महीने से फीस नहीं, उन बच्चों को ऑनलाइन से वंचित किया जा रहा है, उनको परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। तो राज्य सरकार जिस तरह से जो आदेश निकालती है, राज्य सरकार का शिक्षा विभाग उन आदेशों को अमल नहीं कराता है। अभिभावक के लिए शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग बन चुका है कि अभिभावक अगर कहीं भी अपनी कोई भी शिकायत करता है तो उसका निराकरण जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा नहीं हो रहा है। अब रही बात इस बात की कि आज से स्कूल खुल गए, आज शाम तक पता चल जाएगा कि सभी स्कूलों में क्या स्थिति है, कितने % पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जाकर राज्य सरकार का ये निर्णय आत्मघाती निर्णय है और इस निर्णय का पालक महासंघ विरोध करता है। सिर्फ और सिर्फ फीस भरने के फीस की मनमानी ये राज्य सरकार की और निजी स्कूलों की संगठित होकर मिली जुली भगत है, उसके कारण अभिभावकों को सिर्फ फीस वसूली। आज स्थिति है, अगर आपका बच्चा ना जाए क्योंकि आप ये चाहते हैं, पालक महासंघ ये चाहता है कि अभी फिलहाल बच्चों के स्कूल्स नहीं खोलने चाहिए, लेकिन अब जो पेरेंट्स की परमिशन एक तो नहीं मिल रही है, दूसरा कुछ बच्चे भेज भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। जी, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं। अगर मध्य प्रदेश सरकार ये मानती है कि कोरोना जा चुका है, कोरोना का कोई डर नहीं है, तो मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने अभिभावकों से सहमति क्यों मांगी?
अगर सहमति मांगी है तो स्कूल तरफ से भी क्यों सहमति नहीं दी जा रही है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ होता है या हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों को कुछ होता है तो निजी स्कूल तरफ से हमारे लिए क्या उस बीमारी का इलाज करवाया जाएगा। अगर कोई बच्चा खो जाता है, भगवान ना करे ऐसा कभी किसी बच्चे के साथ, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता है, अगर कोई बच्चे को कोरोना होकर और कुछ हो जाता है तो क्या वह स्कूल उस बच्चे की भरपाई कर पाएगा? क्या उस बच्चे के लिए कुछ इंश्योरेंस दे पाएगा? तो राज्य सरकार ने दोहरी नीतियों से स्कूल खोले गए निजी स्कूलों के दबाव के कारण। अभिभावक के लिए आदेश ऐसा क्यों नहीं दिया गया कि जितनी अगर अभिभावक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सहमति पत्र की तो स्कूल भी क्यों सहमति पत्र नहीं देना चाहता है? नंबर 2, स्कूलों के सहमति पत्र क्यों ना लिए जाएं? आपकी बातों से काफी हद तक जो पालक हैं वो सहमत भी होंगे, जो अभिभावक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उन्हें भी ये तमाम चीजें महसूस हो रही होंगी, लेकिन अब इसका हल क्या है जल्दी से बताइएगा कम लाइनों में। हाँ, एक बात और बोलना चाहता हूं, जब 10वीं के और 12वीं के इस कोरोना काल में एग्जाम नहीं लिए गए हैं जबकि एग्जाम की फीस ली गई है, लेकिन उनको भी जनरल प्रमोशन दिया गया है, तो नर्सरी से लेकर 5वीं तक ऐसी कौन सी जो शिक्षा जो कि आरटीआई एक्ट के तहत 9वीं तक तो आपको पास करना है, सिर्फ और सिर्फ फीस वसूलने का ये राज्य सरकार का निर्देश दिया गया है कि अभिभावकों को भी साथ लिया जाए और स्कूलों को भी साथ लिया। राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं ये निर्णय गलत लिया। पालक महासंघ, अगर सरकार स्कूल बंद नहीं करती है तो हम भी उच्च न्यायालय की शरण लेंगे कि बच्चों के स्कूल ना खोले जाएं। चलिए, आपकी चिंता स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया कमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पालक महासंघ प्रदेश अध्यक्ष कमल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, काफ़ी चिंतित, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब कोरोना से सभी डरे हुए हैं। हमने 2 लहरों में बहुत कुछ खोया है और वो तस्वीरें आज भी डरा देती हैं, रूह कपा देती हैं कि तड़प रहे थे मरीज और ऑक्सीजन तक की दिक्कत हो रही थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी, गाड़ियों में सड़कों पर लोग परेशान हो रहे थे। और अब अगर वो आफत भगवान ना करे, प्रभु ना करे कि बच्चों पर आई तो संभले ना संभलेगी। और ऐसी स्थिति में स्कूलों को खोलना आत्मघाती कदम है, ये पालक महासंघ का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि उसके बावजूद भी स्कूल नहीं भी बंद किए जाते हैं आज ये चिंता व्यक्त करने के बाद, तो उच्च न्यायालय की शरण ये तमाम पालक महासंघ के लोग लेने वाले हैं। उसके बावजूद ये भी कहा जा रहा है कि जो निर्णय लिया गया है, क्या सरकार ये मानती है कि कोरोना खत्म हो गया है इसलिए बच्चों को बाहर निकलने की इजाजत दी जा रही है? और अगर मानते हैं तो सिर्फ अभिभावक ही क्यों परमिशन लेटर दें, अनुमति पत्र दें? स्कूलों से भी तो अनुमति पत्र लिया जाए कि आप भी जिम्मेदारी लीजिए कि बच्चे आपके पास हमारे सुरक्षित हैं, क्योंकि बच्चे जब साथ में अभिभावकों के भी होते हैं तो 1.5 से 2 घंटा मास्क लगाना उन बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें आप किसी भी बंदिशों में बांध नहीं सकते। और ऐसे में क्या गारंटी कि बच्चे स्कूलों में सुरक्षित हैं? और ये तमाम परेशानियां स्वाभाविक है अभिभावकों की, क्योंकि वो अपने नौनिहालों को स्कूलों की तरफ रुख करवा रहे हैं, भेज रहे हैं, जो उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि बच्चे स्कूल में ही जाकर आगे का ज्ञान लेंगे, उनकी नींव मजबूत होगी, शिक्षा का ज्ञान वो ले सकेंगे। लेकिन डर तो ये भी है कि कहीं शिक्षा का ज्ञान लेने के चलते हम चिंतित हैं शिक्षा को लेकर, लेकिन ऐसा ना हो कि चिंता और बढ़ जाए और कोरोना कहीं ना कहीं चपेट में ना ले इन बच्चों को। मासूम है, कैसे आगे इनकी जो स्वास्थ्य है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। अभी भी बताया जा रहा है कि स्कूलों में आप अगर फीस नहीं भरते हैं, 1 या 2 महीने की भी फीस आपकी पेंडिंग रह जाती है, तो बच्चों को एग्जाम से वंचित किया जा रहा है, परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। इस मामले में क्यों सरकार आदेश कोई नहीं देती, निर्देश नहीं देती कि जब तक कोरोना काल है अभिभावक जितना पॉसिबल हो सके उतना तो दे ही रहे हैं, लेकिन अगर लेट हो रहे हैं तो कम से कम बच्चों को शिक्षा से न वंचित किया जाए। ये सत्य है कि स्कूलों, जो प्राइवेट स्कूल है खासतौर पर, उनमें अगर आप समय से फीस नहीं भर रहे हैं, अगर 1-2 महीने की आपकी फीस पेंडिंग रह जा रही है, तो आपको ऑनलाइन कक्षा से दूर रखा जा रहा है, आपको एग्जामिनेशन से आपके बच्चे को दूर रखा जा रहा है। ये जो चीज़ें हैं गलत हो रही हैं बच्चों के साथ। और इस कोरोना काल में स्कूलों के खुलने के बाद आज ही पता चल जाएगा कि कितने बच्चे स्कूल पहुंचे या नहीं, और सुरक्षा की क्या कुछ इंतजाम हैं, क्योंकि देखिए कोरोना काल में बच्चों के पर बंदिशें आप नहीं लगा सकते, आप घरों में उनको रख सकते हैं, लेकिन 24 घंटे जब वो आपकी निगरानी में नहीं है, आपकी निगाहों के सामने नहीं है, एक टीचर के ऊपर 30-30, 40-40 बच्चों का प्रेशर होता है। अगर 50% भी आप कर दीजिए तो क्या हर 1 मिनट, हर 6-7 घंटे में हर 1 मिनट एक टीचर हर बच्चे को देख पा रही है, उतना ध्यान रख पा रही है? ये तमाम चीज़ें हैं। और फिर सरकारी स्कूलों का रुख कीजिए, हमने देखा है 1.5-2 साल से सरकारी स्कूलों में कई जगह जहाँ पर जिन परिवारों में व्यवस्था नहीं थी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कराने की, उन्होंने तो स्कूल ही नहीं देखा, उन्होंने ऑनलाइन कक्षा भी अटेंड नहीं की। और अब स्कूलों में ये भी किया जा रहा है कि अगर पहली
क्लास में बच्चा नहीं बैठा और दूसरी क्लास में अब वो आ गया है, तो दूसरी क्लास में पहली क्लास का भी उसको पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। तो एक तो डबल लोड भी बच्चों के ऊपर डाल दिया गया है। और ये समय जब अभिभावक चिंतित हैं, परिवारों में ये चिंता है कि बच्चे को हम तो तमाम सुरक्षा साधनों के साथ भेज रहे हैं, लेकिन बच्चे को कौन याद दिलाएगा कि आपने किसी चीज को टच कर लिया है, अब आपको सैनिटाइज करना है। ये तमाम चीजें आप बार बार बच्चों को कैसे याद दिलाएंगे? और अगर 30 की क्षमता है, आप 15 बच्चों को भी बुला रहे हैं, तो 15 बच्चों पर हर एक सेकंड आप कैसे ध्यान दे पाएंगे? अनुमति पत्र सिर्फ अभिभावकों से क्यों स्कूलों से ये अनुमति पत्र नहीं लिया जाता, जिम्मेदारी से भरा हुआ पत्र नहीं लिया जाता कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर हो जाता है तो इंश्योरेंस या फिर जिम्मेदारी ऐसी कोई होनी चाहिए जो अभिभावकों के लिए स्कूल उठाए, राज्य सरकार उठाए। तो ये चिंता का पूरा मसला है, अभिभावकों की चिंता से जुड़ा हुआ और स्वाभाविक है। वो अपने नौनिहालों को, अपने जिगर के कलेजों को भेज रहे हैं स्कूलों तक, वो भी ऐसे माहौल में जब वो जानते हैं कि कोरोना है, राज्य सरकारें कह रही हैं कोरोना है, इसलिए वो अनुमति पत्र अभिभावकों से ले रहे हैं। आपने बाहर सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था स्कूलों में है, क्या नहीं है, इसका नहीं पता, तो सैनिटाइज करने के लिए भी आप कह रहे हैं, मास्क लगाने के लिए भी आप कह रहे हैं, तो आप मानते हैं कि कोरोना तो है और उसी के साथ अब रहना है। लेकिन बच्चों को कैसे सिखाएंगे? बच्चों को तो अभी तक वैक्सीन भी नहीं लगी। अगर कोई बड़ी बात हो जाती है, अगर बच्चा गंभीर हो जाता है किसी भी चीज से, कोरोना अगर उसे होता है या कोई भी स्थिति बिगड़ती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लिखित में अभिभावक को मिल जाए तो अभिभावक अपने बच्चों को, जितने बच्चों को वो बुला रहे हैं, 15 को बुला रहे हैं, जिन को जिस दिन पर बुला रहे हैं, वो भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस चीज का पालक महासंघ घोर विरोध कर रहा है। वो कह रहे हैं आत्मघाती कदम है, बच्चों को बाहर निकालना मतलब अपने आप में रिस्क लेने जैसा है, और ये रिस्क क्यों लिया जा रहा है वो भी नौनिहालों के साथ, ये समझ से परे है। तो अलग अलग चरणों में स्कूल खोले गए हैं। पहले आपको याद होगा 11वीं 12वीं की क्लासेस खुली थी, फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की खुली, फिर 6वीं से 12वीं तक की खुली हैं, और अब जो क्लासेस खुली हैं वो 1ली से 5वीं तक के खोल दिए हैं। तो चलिए आज की जो तस्वीरें होंगी होशंगाबाद से भी होंगी, नागदा से भी होंगी, देवास से भी होंगी, जबलपुर से भी होंगी। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप चारों को देख रहे हैं। होशंगाबाद से हमारे साथ आलोक जुड़े हुए हैं, जबलपुर से मनीष जुड़े हुए, राशिद खान जुड़े हुए हैं, हनीफ खान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आलोक का रुख करती हूँ होशंगाबाद की तरफ। आलोक, क्या स्थिति है होशंगाबाद में स्कूलों की? अभिभावकों से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो तो वो कितने सहमत नजर आए? क्योंकि यहाँ पालक संघ से जब हमारी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि हम इसका घोर विरोध करते हैं, ये आत्मघाती कदम से कम नहीं है। अब बताइए होशंगाबाद में अभिभावकों का क्या कहना है, स्कूलों में क्या तैयारियां देखी गई, और अनुमति पत्र अभी तक मांगा गया है तो कितने लोगों की तरफ से दिया गया है? बच्चे पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं? आलोक, देखिए पारुल, सबसे पहले आज पहला दिन है। सबसे ज्यादा अगर हम पालकों की बात करें तो पालकों का स्पष्ट रूप से कहना था कि निजी स्कूलों के दबाव के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकार जब ये फैसला कर रही थी स्कूल खोलने का, प्राइमरी स्कूल खोलने का, तो उसे एक बार चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से एक बार सलाह मशवरा कर लेना था, मेडिकल बोर्ड से सलाह मशवरा कर लेना था कि क्या अगर बच्चे को कोविड होता है तो क्या बच्चे की ये इस एज में उसको रेमडेसिविर लगाया जा सकता है? क्या कौन सा ट्रीटमेंट आप देंगे? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या इस एज के बच्चे को दे पाएंगे आप? और उसके फिर जो उसके ऊपर जो उसके असर आएंगे, जो साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या उस एज में वो बच्चा ये झेल पाएगा? सबसे पहली तो ये बात। उसके बाद जब बात आती है अनुमति पत्र की, अभिभावक कह रहे हैं कि जब सरकार ने अनुमति खुद प्रदान की है निजी स्कूलों को स्कूल शुरू करने की, तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी सरकार आखिर खुद क्यों नहीं लेती? जिम्मेदारी से सरकार क्यों बच रही है? जब आप कॉलेजों में जनरल प्रमोशन दे रहे हैं, 12th क्लास में पहली बार, 10th क्लास में पहली बार आपने जब जनरल प्रमोशन दे दिया, फिर जब नौनिहालों की बात है, अभी तो उसने पढ़ना शुरू ही किया, तो उनको आखिर क्यों जनरल प्रमोशन नहीं दे रही? तो सबसे बड़ी बात ये है जब ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से चल रही तो सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, जो मोबाइल नहीं खरीद सकते, उनको आप मोबाइल प्रोवाइड क्यों नहीं करा रहे? आप ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं, ऑनलाइन क्लास के लिए जोर क्यों नहीं डाल रहे? आप बिल्कुल बिल्कुल निजी स्कूलों पे दबाव में क्यों आ रहे हैं? ओवर टू यू। ठीक है, आप चारों लोग इस वक्त मेरे सामने हैं, मनीष भी, आप भी हमारे सामने हैं, आप राशिद भी, आप हमें दिख रहे हैं, और हनीफ भी हमें दिख रहे हैं। आलोक, आप भी बने रहिएगा। ये आधा घंटा हम चारों डिस्कस करने वाले हैं आपके क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ हम जो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को,
और इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक संकेत पहुंचना चाहिए, अभिभावकों की जो परेशानी है वो पहुंचनी चाहिए। चलिए जबलपुर लिए चलती हूँ, आपको मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सवाल वही है कि क्या तैयारियां हैं, अभिभावक क्या उनका कहना है, कितने चिंतित वो नजर आ रहे हैं, और स्कूलों में नौनिहालों के लिए व्यवस्थाएं क्या हैं? मनीष जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है जिला प्रबंधन आपदा प्रबंधन समिति का जो डिसीजन है, जब तक प्राइमरी स्कूलों में पूरी तरह से तैयारियां नहीं कर ली जाती, व्यवस्था नहीं कर ली जाती, तब तक जबलपुर में प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए उन्होंने रोक लगा दी। अभी कोई ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी ज्यादातर स्कूल जो है जबलपुर में वो बंद हैं, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा संतोषजनक भी है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो चिंताजनक स्थिति जो पेरेंट्स के लिए, जो मैंने आपको पहले भी जो बताया था कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं बहुत चिंतित हैं इस डिसीजन से सरकार के, तो कहीं ना कहीं उनके लिए राहत की खबर है। जिस तरह से जबलपुर में ये आदेश अभी दिया गया है कि जब तक अच्छे से व्यवस्थाएं नहीं हो जाती स्कूलों में, और जो कि नौनिहाल हैं, मासूम बच्चे हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं होता कि वो सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क, इन सारी चीजों का ध्यान रख पाए, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा डिसीजन है। मैं मानता हूँ पेरेंट्स को भी थोड़ी राहत दी गई। हाँ, पेरेंट्स की परमिशन बहुत जरूरी है इसमें, उनकी जब तक वो परमिशन नहीं कर देंगे तब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, ये भी यहाँ पर रखा गया है। जी पारुल। बिल्कुल मनीष, ये अच्छी बात है क्योंकि सभी जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है और जबलपुर में ये डिसीजन लिया गया है, तो वाकई अभिभावकों के लिए सुकून की बात है, क्योंकि चिंता के साथ साथ उन्हें बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, और ये तमाम मिक्स एंड मैच फॉर्मूला कहीं से फिट नहीं बैठ रहा है। मैं लौटूंगी मनीष आपके पास, आगे लिए चलती हूँ आपको। देवास से हमारे साथ हनीफ बने हुए हैं। हनीफ, देवास में क्या स्थिति है, और दतिया में दतिया से, माफ कीजिए, दतिया से हनीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हनीफ, दतिया में क्या स्थिति है स्कूलों की, और मुझे ये समझाइए कि यहाँ पर क्या अनुमति मिल गई है स्कूल्स को ओपन करने की, और इसके अलावा ये भी बताइए कि व्यवस्थाएं स्कूलों में क्या है, अभिभावकों से अगर आपकी बातचीत हो पाई है तो वो क्या कह रहे हैं। हनीफ जी पारुल, आपको बता दें ये बिल्कुल सही है कि बढ़ते संक्रमण के बीच में जो स्कूल खोले जा रहे हैं, इसमें एक परेशानी का सबब तो वाकई बना हुआ है, लेकिन इधर क्या है कि पेरेंट्स भी खैर कुछ सहमति भी देते हैं, कुछ असहमति भी है उनकी। वैसे भी मतलब शासन की ओर से जो आदेश निकाले गए हैं कि पेरेंट्स की अनुमति होना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। रही बात स्कूलों की बात करते हैं, तो स्कूलों में तो खैर इधर अभी हमने भी इधर आकर देखा है, तो इधर जैसे कि अभी हम शांति इंटरनेशनल स्कूल में खड़े हुए हैं, तो यहाँ इन्होंने सैनिटाइज बॉक्स भी लगा के रखा है, बच्चों को मास्क वगैरह की भी काफी मतलब व्यवस्थाएं इन्होंने करवाई हैं, ताकि बच्चों को, छोटे छोटे नैनीहाल हैं, इनको अपन कोरोना से बचाया जा सके। फिलहाल आज से ही जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को आना शुरू हुआ है, तो वो 50% बच्चों को मतलब अलाउ किया है, केवल 50% बच्चे ही इधर आ सकते हैं। पारुल, ठीक है। राशिद, आप बताइए आपके क्षेत्र में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं स्कूलों में नौनिहालों के लिए, खासतौर पर छोटे प्राइमरी स्कूल्स, परमिशन मिली है? क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अगर जबलपुर में काम कर रही है तो क्या उनके निर्णय को स्वाभाविक मांगते हुए बाकी जगहों पर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया जा रहा? राशिद, आपके यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, बताइए। राशिद, आवाज मिल रही है आपको मेरी? नागदा से राशिद बने हमारे साथ। राशिद का ऑडियो टेस्ट कीजिए, शायद राशिद के पास मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही। मैं आलोक वापस आपके पास आते हुए कि क्यों जबलपुर के ही क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को ये चिंता नज़र आती है, ये चिंता उनकी है कि स्कूल खुलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन बाकी जगहों पर ऐसा कुछ नहीं सोचा जाता। तो क्या जबलपुर में कोरोना का दूसरा रूप देखा जा रहा है बच्चों के लिए? देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जबलपुर में की अगर हम बात करें तो प्रदेश में जबलपुर में जो है डेंगू की स्थिति अभी थोड़ी सी विकराल रूप धारण किए हुए है, और आसपास के जो नगर हैं, जबलपुर से लगे जो क्षेत्र है, चाहे वो नरसिंहपुर हो या नरसिंहपुर का सागर से लगे जो क्षेत्र हो, वहां के कई लोग इलाज कराने अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, और डेंगू के मरीज लगातार जबलपुर में बढ़ रहे हैं। तो इसको वजह से देखते हुए लोकल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ने, कलेक्टर ने निर्णय पारित कर लिया होगा कि इसको कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, मगर प्रदेश सरकार को इस बात को गंभीरता से विचार करना होगा, सियासतदानों को, हुक्मरानों को समय निकालना होगा, और गंभीरता से प्रदेश सरकार को इस बारे में विचार करना होगा कि प्राइमरी स्कूल खोलने के निर्णय पर एक बार हमें पुनर्विचार करना चाहिए, कैबिनेट की आपात बैठक बुला के, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है, आपके देश का भविष्य का मामला है, नौनिहालों के भविष्य का मामला है, अपने माता पिता को
बच्चे उनको कैसे बड़े करते हैं वो एक माता पिता जानता है कि बच्चे को बड़ा कैसे किया जाता है। तो ये कहीं ना बिल्कुल, कहीं तो बहुत गंभीर मामला है। चिंता का विषय तो है, लेकिन अब क्या इस पर आगे सरकार निर्णय लेती है, कहीं देर ना हो जाए। बहुत शुक्रिया आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दतिया से हनीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे राशिद के बाद हम दोबारा जाएं, क्योंकि उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने क्षेत्र की खबरें और तमाम अपडेट्स, खासतौर पर जो आज का सब्जेक्ट है स्कूल को लेकर, प्राइमरी स्कूल्स को लेकर, उनको लेकर हम बातचीत कर रहे थे। तो सवाल यही कि परिजन चिंतित हैं, अभिभावक चिंतित हैं, लेकिन जब ये जानते हुए परखते हुए कि कोरोना गया नहीं है, कई जगहों पर डेंगू का खतरा अभी भी है, क्यों आखिर ये रिस्क लिया जा रहा है? पालक संघ का कहना है कि आत्मघाती कदम से कम नहीं होगा अगर यही हालात अगर रहे तो। और ऐसी स्थिति में सवाल दोबारा वही कि जब पता है कि खतरा है तो इस खतरे में क्यों उतरा जाए? वो भी जंग लड़ने वाले हमारे नौनिहाल हैं, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और इन मासूम बच्चों के साथ कैसे आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि जंग लड़ी जा सकेगी? वो दो लहरें हमने नहीं देखी क्या? देखी हैं, उसका विकराल रूप देखा है, ये भी समझा है कि कितना घातक था, कितना खतरनाक था। और ऐसे समय पर दोबारा रिस्क लेना, वो भी बच्चों के साथ, गलत होगा, यह पालक संघ का भी कहना है। अब इस सिचुएशन को देखते हुए जबलपुर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने साफ कह दिया है कि स्कूल फिलहाल नहीं खुलेंगे। डेंगू का कहर वहां ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जबलपुर में ही डेंगू के मरीज निकल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर डेंगू के मरीज हैं और कोरोना हर जगह अभी भी मौजूद है। तो ऐसे में क्यों बच्चों के साथ स्कूल चले हम, जबकि 2 साल से हमने उनको घर पर बैठा कर रखा, जान है तो जहान का वास्ता देते हुए। और अब जहान तो है, लेकिन जान की कितनी फिक्र की जा रही है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।